किसान भाइयों, ये देखो, ये विराट खुला लग रहा है अभी। और ये हमारे दरोगा जी के खेत में डलेगा सारा। बहुत शानदार गन्ना खड़ा है। 38 से लोग परेशान है, लेकिन दरोगा जी ये कह रहे हैं कि भाई 38 जैसा तो ना तो था, ना है, ना है। दरोगा जी नमस्कार। नमस्कार जी। दरोगा जी अपना परिचय दे दो। हाँ, मेरा नाम फूल सिंह तोमर, जी रिटायर इंस्पेक्टर सीबीआई, गांव बड़ौदा, जी। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, यूपी। तो दरोगा जी थोड़ा सा आप ये बतावें कि 38 के लिए आपके क्या विचार हैं? जैसा लोग बाग छोटा लग रहा है 38 की बुआई। नहीं, हमारे विचार 38 के बारे में ये है कि हम तो इसे अभी छोड़ने के नहीं, अच्छा जी। क्योंकि हमारे पास बहुत ही अच्छा गन्ना हो रहा है 38 का। जी किसी किस्म का न रोग है, हाँ किसी जी। किस्म का, तो हम तो इसको छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी वैरायटी भी हम नहीं बोएंगे। अच्छा जी। अब थोड़ी सी वैरायटी बोई है हमने देखने के लिए, 18 परीक्षण की के लिए जी। देखने के लिए, लेकिन सभी अब पूरा गन्ना हमारे 40 बीघे जो है यही है 38 ही। अभी इसके बारे में थोड़ी और जानकारी हम इनके पुत्र योगेश तोमर जी से लेते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम योगेश तोमर, सन ऑफ फूल सिंह, गांव बड़ौदा, जिला मुजफ्फरनगर। मैंने आधा गन्ना जो यहाँ से नीचे नीचे का करीब 2-2.5 फुट गन्ना नीचे का छोड़ दिया और ऊपर ऊपर का मैंने गन्ना इसमें बोया है। बहुत बढ़िया जी। हाँ। और बाकी मैंने जो बुआई में है वही डीएपी, पोटास और आपका सल्फर ये डाल के मिट्टी में जुताई कर दी और फिर खूड पाड़ के गन्ना बो दिया। उसके ऊपर भी मैंने एक तो फेस्टो है जी। और एक और है हिसेटो कुछ जैसा है, अच्छा। मतलब जिसमें फिप्रोनिल है और थायोमेथक्साम है, जी। वे लगा दी कांचियों के ऊपर स्प्रे। बहुत बढ़िया किसान और भाइयों, खत्म। इन्होंने खाद प्लस इंसेक्टिसाइड दोनों साथ में बेसल डोज में यूज करा है, ताकि जो है एक तो जमाव में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और किसी भी प्रकार का कोई कीट का शुरू से ही रोग ना आवे। जी योगेश जी, फिर आगे आप चलें, थोड़ा पहले और दूसरे पानी पे बताएं। मैंने पहला पानी छोड़ दिया, जी। दूसरे पानी पे फिर मैंने इसमें कोरोजन लगा दी, खुडो खुडो। अच्छा जी, तो कोरोजना कितने दिन का आपको वो मिला होगा? तकरीबन 2.5-3 महीने, 2.5 महीने बाद मैंने दूसरा रिपीट कर दिया था, लेकिन वो यह सही रिजल्ट मुझे इसमें मिला। जी। और ये बुआई कब की है जी? ये बुआई तो मैंने की 12 मार्च की। पहला पानी में मैंने स्प्रे क्यों नहीं दिया, मैंने इसमें पहले घास की दवाई मारी थी। अच्छा जी। हाँ, इसमें मोथा था बहुत ज्यादा। अब खेत की स्थिति आप देख रहे हैं, उसके बाद मैंने कोई स्प्रे इस खेत में आज तक नहीं दिया। वो घास की शुरुआत ही दी थी पहले पानी पे, और तब से आप देख ले प्रबंधन मिट्टी से डाल दी थी। और ये है किसान भाइयों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरे खेत के अंदर आपको घास नहीं दिखाई देगा। कहीं भी नहीं है दूर तक। जहां तक भी हमारी निगाह जाएगी पूरे खेत में घास नहीं है। जी योगेश जी। और लगभग मैं इसमें 6 स्प्रे दे चुका हूँ, वो कोरोजन सहित सारी। जी। जब मिट्टी चढ़ाने से पहले हाँ जी। मैंने इसमें डाई, पोटास प्लस वो आती है जो आपकी कीटनाशक में फटेरा, अच्छा जी। वो इसमें लगा दी थी। मिट्टी चढ़ाने से पहले आपने ये प्रबंधन करा? हाँ, और फिर मिट्टी चढ़ा दी और फिर पानी लगा दिया। जी। लेकिन इसमें 2 बार मैंने ये जो आता है कुड़ी का खाद तो अवेलेबल है नहीं, लेकिन एक क्रिस्टल का आता है, वो होमिक एसिड, वो कहते हैं कि 95% है, ये तो मुझे नहीं पता कितने परसेंट है। ठीक है। लेकिन मैंने वो इसमें 2-3 दफे लगा चुका, मैं खाद में मिला के, जैसे भी होता है प्रबंधन। योगेश जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा ह्यूमिक के बारे में ही, कि ह्यूमिक को बुआई के समय डालना ज्यादा उचित है या जब इसमें पौधा निकल आए तब डालना ज्यादा उचित है? थोड़ा आप इसमें प्रकाश डाल लें। देखो, हमने तो वैसे जब बुआई के समय अगर आप कांची के ऊपर से डाल लें तो अच्छा है, लेकिन उस टाइम नहीं डाल पाते तो यूरिया वगैरह में मिला के आप खेत में दे दें, फिर पानी आ जाए तो वो लगभग उतना ही ये करेगा। बहुत से ये है कि पानी में चला देते हैं, लेकिन उसके लिए यही है कि आपको 3-4 दिन पहले इसको घोल के रखना पड़ेगा। अच्छा। तब आप इसको 3-4 दिन बाद पानी के साथ चला दें। जी। अभी मैंने जो लास्ट स्प्रे इसमें दिया था वो धानुका का आतंक, अच्छा जी, और कॉपर सल्फेट 47% और प्लस मैनकोजेब प्लस इसमें एक जी। उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं किसानों को कहूंगा कि ज्यादा नहीं तो एक खेत में वो लगा के देखें। ग्रोथ प्रोमोटर ही था, वो था आलविन सुपर गोल्ड। अच्छा जी।
हाँ कौन सी पीली कंपनी का आता है ये? कंपनी नहीं, मुझे वो तो बोतल घर पर रखी है, मैं दिखा दूंगा, लेकिन पीली सी कलर की बोतल है जी। और उसी के कारण ये पत्तियों पे जो शाइनिंग आई हुई है, इतनी अच्छी शाइनिंग हाँ, मुझे तो कहीं नहीं मिल बहुत रहा। ये बढ़िया। देखो, आप देख रहे दूर तक का गन्ना, यहाँ से लेके ऊपर तक पत्तियां बिल्कुल हरी हैं। बिल्कुल जी, और ये बिल्कुल। पत्तियों का रंग देखो आप, बिल्कुल साफ है, किसी भी तरह का कोई चौड़ाई भी धब्बा बहुत कुछ नहीं शानदार है, आ रही जी। चौड़ाई भी बड़ा बहुत फंकी है। ज्यादा है। जी तो मुझे उसका रिजल्ट बहुत प्यारा लगा। जी। तो मैं विकास जी से कहूंगा कि आप उनको ला के रखें, बिल्कुल ज्यादा नहीं बिल्कुल। तो एक दो किसान उसको यूज करके देखे, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, रिजल्ट देखो बोलता है। योगेश जी, जब आपने रिजल्ट दिखा दिया तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, कि रिजल्ट नहीं होगा उस चीज का। और हम अब अपनी दुकान पे उसे लाने का प्रयत्न हर हाल में करेंगे। जी जी। और अपने किसान भाइयों की डिमांड पे उसे जो है देने का प्रयत्न भी करेंगे। इंटरनोड की लंबाई तो इतनी शानदार है योगेश जी, कुछ आप इसमें वो भी डाल लग रहे हो क्या, जैसे जिब्रेलिक एसिड वगैरह? नहीं नहीं अच्छे जी। नहीं नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है। अब फिलहाल जो है योगेश जी, इसमें विराट सीएमएस का प्रयोग कर रहे। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी दवाई का प्रयोग करें, वे कोई भी वैसी लोकल ना ले, ब्रांडेड दवाइयां हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों की है, बिल्कुल जैसे जी। धानु का है, बाय अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। हाँ जी। और विकास जी के यहाँ मैंने देखा है ज्यादातर ब्रांडेड ही हैं। जी तो धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगा कि ब्रांडेड लें, और विकास जी के यहाँ उपलब्ध है, तो क्या जरूरत है हमें बुढ़ाने वहां जाने। रही रेट की तो विकास जी देखेंगे कि क्या है और कैसे है। नहीं, रेट तो हम कोशिश करेंगे बुढ़ाने से भी कम ही हाँ देते हैं यहाँ हाँ, पे, इसमें तो कोई बिल्कुल बात बिल्कुल। नहीं है। बाकी किसान भाइयों, आप लोगों की मेहनत है और अभी हम लोग तो आपको केवल एक अच्छी कंपनी की अच्छी दवाई ही दे सकते हैं। अभी वो 14 वो 18 है, जी वो भी दिखाते हैं। और पेडी भी मेरी इसी तरह की खड़ी हुई है, सेम 38 की। बिल्कुल, मैं एक बार योगेश जी से आग्रह करूंगा, हाँ मैं चलिए। अपना वो खेत भी दिखा दूँ। किसान भाइयों, अब आ गए हैं हम योगेश जी के 18 के प्लॉट पर। तो योगेश जी, 18 का खेत ये आपने कब बोया था? ये भी मैंने 12 मार्च का ही है सारा गन्ना मेरा। और वैरायटी है करनाल की या शाहजहानपुर की? ये तो जानकारी नहीं है, सुनील मैनेजर के यहाँ थी वो, अच्छा कहाँ जी। से वे लाए थे, वहां से ही मैंने ये बीज ला के यहाँ बोया है। अच्छा, इसमें टोटल कितने स्प्रे हो चुके जी? लगभग स्प्रे तो उसमें भी इतने ही है, इसमें भी इतने ही है। मैं ये नहीं कहता स्प्रे ये भी लेता है, कोई कहता है कि नहीं लेता, वो गलत धारणा है। जी। पोकोबोइंग इसमें भी आती है, फंगस भी, सभी चीजों का अटैक इस पे भी आता है, अच्छा जी। कम आओ या ज्यादा आओ। जी तो जी। मैंने समय समय पर, ये है कि दवाई की डोज थोड़ी उससे हल्की रखी, और मैं समय समय पर इसमें स्प्रे करता रहा। और किसान ये भाइयों, आखिरी स्प्रे जो मैंने इसमें किया आतंक का, उसके बाद तो मुझे जो पेली पत्ती पड़ रही थी यहाँ से, लगभग कौन सी कोई ऐसी दिखाई नहीं दे रही, पहले बहुत दिखती थी, अच्छा जी। लेकिन तब से मैंने वो आतंक और वो डाला, तो तब से मुझे कम नजर आ रही है वो बहुत। जी जी। आतंक के अंदर क्या वो सल्फ्यूरान होता है? कार्बोसल्फुरान होता है। जी जी। किसान जी भाइयों, 18 की पोरियां भी बहुत लंबी लंबी हैं, बीज ये भी शानदार है। और चमक भी है अच्छी। जी। ग्रोथ में कोई कमी नहीं है। और सबसे जी, बड़ी खासियत जो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ ये रहा, किसान भाइयों। 6 जी फुट मेरी हाइट है, जी। और ये रहा। जी जी बिल्कुल। आप देखो, इसमें मैं दिखाना चाहूंगा विकास जी, एक बार आप यहाँ आ जाइए हाँ जी, हाँ और यहाँ देखिए वो बैठी। जी। योगेश जी, ये जो 18 का आपका खेत है, जी, इसमें आप एक बार बेसल डोज के बारे में और बताओ। जो डोज मैंने वहां उसमें लगाई है, सेम डोज में यहाँ इसमें भी वही डोज चल रही है। मैं किसी गन्ने में अलग डोज नहीं देता, अच्छा सभी में एक साथ डोज चलेगी, चाहे वो पेडी हो चाहे वो पौधा हो। जी। और योगेश जी, मैं देख रहा हूँ मिट्टी आपने इसमें चढ़ा रखी है, वैसे मिट्टी चढ़ाने के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं? ये तो मैंने ज्यादातर जो हल वाले हैं हाँ जी। उससे ही ये मिट्टी चढ़वाता हूँ मैं। अच्छा जी। मेरे और पास पावर टिलर है, उससे भागे जी, और फिर मिट्टी वो चढ़ा देता है। बहुत बढ़िया। और योगेश जी, कितनी दूरी पे बो रखा आपने? ये 28 इंच पे गन्ना है मेरा। जी, बहुत शानदार, बहुत अच्छा गन्ना खड़ा हुआ है। मैं योगेश जी से आग्रह करूंगा, एक बार अपना 38 की पेड्डी और दिखा दो अगर नहीं आपको 38, तो। हाँ 38 की मेरे पास पेडी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। किसान भाइयों, अब हम आ गए हैं योगेश जी के पेड्डी गन्ना खेत में। और बहुत शानदार खेत है ये भी, 38 वैरायटी का पेड्डी गन्ना है, जबरदस्त फुटाव है। तो योगेश जी, कुछ फुटाव का भी डाल रहा था क्या? हाँ फुटाओ का मैंने शुरुआत में ही इसमें एक फंजीसाइड हाँ जी। प्लस थायो और एक फुटाओ का था इथोफोन, अच्छा जी।
वो अलग अलग कई कंपनियों का आता है, लेकिन ये जैसे बाहर फोन, का थ्रेल आता है हाँ इथरेल आता है, वो ही इसमें लगाया हुआ है। इस और तरह का। इसमें मैं सीएमएस के 2 बार प्रयोग कर चुका हूँ। जी सीएमएस जो विराट है, जी। इसमें 2 बार डाल चुका हूँ। एक बार तो कटिंग होने के बाद ही अच्छा जी। मैंने लगा दिया था, और फिर अभी कुछ समय पहले, करीब 1.5-2 महीने पहले इसमें फिर लगा दिया था, अच्छा जी। और अब फिर लगेगा। अच्छा फिर लगाओगे, बहुत हाँ बढ़िया। हाँ वैसे सीएमएस में यह खूबी है योगेश जी कि जब जी। भी गिर गया, जहां भी गिर गया, वाकई उसने अपना हक अदा करा है। हाँ नहीं नहीं, जैसा आप डाई है, बहुत से कहते हैं कि डाई ना डाल लें, डाई भी डाल लें, उसके साथ साथ बाद में या 1-2 पानी बाद ये डाल दें, और समय पर अपने सारे काम करें। तो विराट में यूरिया मिला के आपने डाला हुआ, जी क्या जी डोज जी। दी थी आपने मैं यूरिया? 1.5 बीघा यूरिया हाँ और जी। 2 बीघा विराट। विराट। बहुत बढ़िया। योगेश जी, आपसे बात करके, आपके खेत देख के बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई। और हमारे किसान भाइयों ने आपका सारा गन्ना देखा है, पेडी प्रबंधन भी देखा है, गन्ना पौधा प्रबंधन भी देखा है। मैं जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आप जो एक खेती इस तरह से कर रहे हैं कि रोल मॉडल की तरह से कर रहे हैं। जी जी। हमारे किसान हताश होकर 38 को छोड़ने का मन बना रहे हैं, लेकिन आपका खेत देख कर शायद उनमें कुछ साहस आवे। तो हमारे किसान भाइयों के लिए आप 2 शब्द बोल रहे हैं। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप समय पे कीटनाशक का और खाद का इस्तेमाल समय पे करें, जी और अच्छा ही होगा। बाकी मैंने तो हर तरह से खेती की है। गन्ने की बड़ भी मैंने लगाई है, आंख, सिंगल आंख, जी। वो भी मैंने बुआई की है। करीब 1 फुट पे एक आंख लगा के, अच्छा वो जी। भी मैंने किया खुद। गन्ने की पोद तैयार करके मैंने गन्ना लगाया है सारे खेतों में। जी जी जी। तो मैंने तो हर तरह से बहुत कवर बढ़िया। किया है, और अच्छी भी पैदावार हुई है। तो उसमें मेरे ख्याल से कुछ जो दवाइयाँ लगती हैं योगेश जी, उसमें कुछ ज्यादा नुकसान वो आता है नहीं क्या, नहीं, खर्चा? खर्चा नहीं आता, खर्चा आता है लेबर का। अच्छा जी। वो लेबर नहीं टाइम पर वो, उसका खर्च हमें दिखता है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा ही हमारा बीज भी बचता है, और भी हाँ जी। बहुत है। फिर उसमें जो बीच की दूरी है वो हमारी ज्यादा रहेगी, गन्ने में 42 इंची या 44 इंची, हाँ जी। तो उसमें घास हो जाता है। उसका अच्छा प्रबंधन हमारे पास कुछ था नहीं उस टाइम, जी। तो इसलिए भी हमने वो छोड़ दिया। छोड़ दिया, क्योंकि मेहनत ज्यादा थी। हाँ जी। अगर नहीं होता तो दिक्कत आती, लेकिन वो अच्छा पैदावार हुई मेरी, बहुत ही तो अच्छी। किसान भाइयों, योगेश जी जो है नए नए प्रयोग भी करते रहते हैं अपनी खेती के अंदर। तो अंत में मैं आप सभी किसान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को आप लोग जो है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। और योगेश जी, खेती आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और और विकास जी को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी आपका। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद।